Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. गाइस, आज की जो वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मेरे पास बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कोई ऐसा इजी और सिंपल सेटअप बता दो जो हम स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ वेरी हेक्टिक जॉब। इफ़ यू आर नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सिट इन द फ्रंट ऑफ सिस्टम फॉर द होल डे, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पूरा टाइम देना पड़ता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ अगर आप अपनी वेल्थ को, अपनी पोर्टफोलियो को और अच्छा इंप्रूव करना चाहते हो, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हो, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ हमें स्विंग ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर, आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव और वेरी इजी swing trading setup for stocks. So in this video I will teach you first I will teach you how to select the stocks. Second, I will teach you how to take a trade. Third, I will teach you how to set your target and stop loss. And fourth, I will teach you how to do the back testing of that setup so that you can build your confidence. So इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना. So before I teach you setup, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके. और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ, बिकॉज उसमें मैं अपने इंट्राडे लेवल शेयर करती हूँ. समटाइम आई शेयर माय ट्रेड आल्सो. लेट्स वेस्ट नॉट मोर टाइम, लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग सेटअप. सो इस ट्रेडिंग सेटअप का नाम है इनसाइड बार स्विंग ट्रेडिंग सेटअप. तो इस सेटअप ने सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप वन इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द स्टॉक्स विच हैव मेड द इनसाइड बार कैंडल इन 1 डे चार्ट. ऐसे स्टॉक आपको करंट डे में सिलेक्ट करने हैं जिन्होंने आज इनसाइड बार कैंडल बनाई है. हाउ टू व्हाट आई मीन बाय इनसाइड बार कैंडल्स मीन्स कि ऐसे स्टॉक्स जिसने प्रीवियस डे का ना तो हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है, उसी के बीच में ही आज वर्क किया. कि मतलब प्रीवियस डे का जो हाई था, हाई को भी नहीं तोड़ा और प्रीवियस डे के लो को भी नहीं तोड़ा, और उसी के बीच में ये काम करता रहा स्टॉक. वो होते हैं हमारी इनसाइड बार कैंडल 1 डे के चार्ट पे. जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दिखा देती हूँ. जैसे SBI इनका चार्ट खुला हुआ है. लास्ट हमारी मार्केट वर्किंग की 22 मार्च को, 21 का हाई था 750.60 और 21 का लो था 740.55. तो और 22 का हाई था 748.80 और 22 का लो था 741.40. इसका मतलब 22 की कैंडल ने ना तो SBI का हाई तोड़ा ना उसका लो तोड़ा. तो ये जो 22 की हमारी कैंडल बनी वो बनी एक इनसाइड बार कैंडल. अब आप कहोगे मैम ये तो हमें समझ आ गया कि हमें ये स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, बट ये स्टॉक्स मिलेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आज के, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हम इनमें से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन स्टॉक्स ने आज इनसाइड बार कैंडल बनाई है. उसके लिए बहुत ईजी वे है. ये एक स्कैनर है. आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द स्कैनर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दे दूंगी. आपको क्या करना है, शाम को 5 या 6 बजे स्कैनर को रिफ्रेश करना है. जैसे आप 5-6 बजे स्कैनर को रिफ्रेश करोगे, यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स जिन्होंने आज इनसाइड बार कैंडल बनाई है ऑन द 1 डे चार्ट. तो ये स्कैनर आपको वो सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दे देगा जिन्होंने आज इनसाइड बार कैंडल बनाई है. जैसे आप देख सकते हो ये लिस्ट है, ये मुझे सारे वो स्टॉक्स बता रहा है जिन्होंने 22 को, जो लास्ट हमारा स्टॉक्स का वर्किंग डे था स्टॉक मार्केट का, उस दिन इनसाइड बार बनाए थे. जो गैलमार्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक, एक्सिस बैंक, L&T, LFT, IRCTC, इन सब ने एक दिन पहले मतलब 22 को इनसाइड बार कैंडल बनाई थी. तो आपको ये पता लग गया कि आपको स्टॉक्स कैसे मिलना है. अब मैं आपको बताती हूँ स्टॉक्स इस सेटअप से आपको ट्रेड कैसे करना है. ठीक है, सो अब आपने स्टॉक्स ले लिए. जैसे हम SBI ले लेते हैं. SBI ने हमारी इनसाइड बार कैंडल बनाई है. अब इससे आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट मार्क द हाई एंड लो ऑफ दैट डे कैंडल. जैसे SBI का हमारा 22 का हाई था 748.80 और उसका लो था 741.40. तो आपने इसका हाई और लो मार्क कर देना है. देन यू हैव टू वेट फॉर एनी नेक्स्ट डे कैंडल, नॉट ऑन अ 1 डे कैंडल. यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट डे. हाई शुड बी ब्रेक विथ सम पॉइंट ऑफ सेफ्टी ऑफ मार्जिन. मतलब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, इसके हाई पे आप अलर्ट लगा लो. तो आपको अब आपको क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, हम सारे स्टॉक्स कैसे ट्रैक करेंगे, हाई तोड़ा ना तोड़ा. तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, सबके हाई पे एक अलर्ट लगा लेती हूँ. हाई पे अलर्ट लगाने से क्या होता है कि किसी का हाई टूटता है या लो टूटता है, लो पे अलर्ट लगा लेती हूँ, तो मैं एक एक्टिव हो जाती हूँ कि येस दिस स्टॉक्स हैव ब्रेकिंग द हाई एंड लो. तो आपने क्या करना है, जो भी स्टॉक आपने इनसाइड बार में अपने रडार में रखना है, उसके हाई और लो पे एक अलर्ट लगा लो. उससे क्या होगा कि अगर जिससे हाई और लो टूटेगा, you will be active कि yes I have to take a trade in this stock. अब ये नहीं है कि हाई टूटने के बाद आप वेट करोगे कि एक दिन की कैंडल उस हाई के ऊपर क्लोज हो, नहीं.
आपको क्या करना है, एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखना है। सपोज दिस इसका है 748.80, तो हम ये 700 का स्टॉक है, तो इसमें हम 50 पैसे टू 1 रुपीज़ का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लेते हैं। स्टॉक्स में सेफ्टी ऑफ मार्जिन जो होता है वो डिपेंड करता है स्टॉक्स कितने का है। अगर स्टॉक 5000 का है तो मैं 1.5 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लेती हूँ। अगर स्टॉक 1000 रुपये का तो मैं 1 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लेती हूँ। अगर स्टॉक 500 रुपये का तो मैं 50 पैसा सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लेती हूँ। अगर स्टॉक 100-200 रुपये का तो मैं 20 to 30 पैसा सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लेती हूँ। तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन डिपेंड करता है द प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो सपोज जैसे स्टॉक 748 का, हम 60 to 70 पैसा 60 to 70 पैसा का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लेते हैं। तो अगर ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगी, अगर ये स्टॉक, अगर हम 60 पैसा भी रखते हैं, अगर हम 748.80 करते हैं, इसमें हम 60 पैसा प्लस कर लेते हैं, तो 749.40, अगर ये स्टॉक 749.40 टच कर जाता है सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ, तो वी कैन एंटर इनटू द लॉन्ग ऑफ दिस स्टॉक। तो आपको क्या करना है, ये वेट नहीं करना कि अगले दिन की कैंडल इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे, नहीं, आपको सिर्फ ये वेट करना है कि इसका हाई या लो विद सेफ्टी ऑफ मार्जिन ब्रेक कर जाए, देन यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड। इसका लो है 741.40, अगर हम इसमें 60 पैसे का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लेते हैं तो इसका लो है 741.40, तो इसमें से अगर हम 60 पैसा निकालते हैं तो हमारा बन जाएगा 740.80, ठीक है। तो अगर ये नीचे तोड़ के 740.80 टच कर लेता है तो वी विल एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड। इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, अगर आपको मार्केट का मोमेंटम समझ आ रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बैरिश चल रहा है, तो लुक फॉर द स्टॉक जिन्होंने इनसाइड बार कैंडल को नीचे से तोड़ा, मतलब लो तोड़ा है। और अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बुलिश चल रहा है, तो लुक फॉर द स्टॉक जिन्होंने इनसाइड बार कैंडल के हाई को तोड़ा है। तो इससे क्या होगा कि आपके थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस कम हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट से आप अगर बच जाओगे, अगर आप मार्केट के मोमेंटम को समझते हो, तो यू ऐड द मार्केट मोमेंटम इन दिस विद दिस सेटअप। अब ये तो हो गया कि आपको एंटर कब करना है। अब इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पहले आपको टारगेट बता देती हूँ। टारगेट क्या होना चाहिए, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इनसाइड बार कैंडल। जैसे मेरी इनसाइड बार कैंडल की लेंथ है, जैसे इनसाइड बार कैंडल की लेंथ है 7 पॉइंट, ठीक है। तो इनसाइड बार कैंडल की लेंथ है 7 पॉइंट। तो आपको क्या होना चाहिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट लेस देन 1:3। आपका टारगेट 1:3 से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर पाओगे। 1:1, 1:2 पे अगर आप निकल गए तो आप इसके रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं कर पाओगे। मतलब अगर इसका जो कैंडल की लेंथ 7 पॉइंट है, तो आपका जो इसका टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 21 पॉइंट। जैसे इसका हाई है 748.80, तो इसमें आप 21 पॉइंट ऐड करोगे, देन योर टारगेट विल बी मेट। मतलब 769 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 1:3। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा स्टॉक ने इनसाइड बार कैंडल बनाई जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है, मतलब मान लो ये 700 रुपीज़ का स्टॉक है, इसने एक ऐसी इनसाइड बार कैंडल बना दी जिसकी लेंथ है 20 to 25 पॉइंट, देन अवॉइड दिस ट्रेड, देन अवॉइड इट। कि मान लो अगर 25 पॉइंट की कैंडल बन गई, तो इसमें आपका क्या होगा, बहुत बड़ा इनसाइड बार कैंडल बन गई है, तो देयर इज द चांसेस कि वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। और फिर आप अगर 75 पॉइंट का टारगेट रखोगे तो वो बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। तो ट्राई टू अवॉइड दैट स्टॉक जिसमें इनसाइड बार कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, मतलब द स्टॉक इट इज आउट ऑफ योर रिस्क कैपेसिटी, तो देन डोंट टेक अ ट्रेड, ठीक है। अब इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए तो इसमें आपका टारगेट हो गया 1:3, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, अगर आपने लॉन्ग की एंट्री ली है तो लो ऑफ दिस कैंडल, जो भी इसका लो अगर कैंडल का भी सेफ्टी ऑफ मार्जिन टूट जाए तो देन यू विल एग्जिट। और अगर आपने शॉर्ट की एंट्री ली है तो हाई ऑफ दिस इनसाइड बार कैंडल ब्रेकआउट विद सेफ्टी ऑफ मार्जिन, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। तो द टारगेट इज 1:3 और द स्टॉप लॉस इज लो in the case of long entry or high in the case of short entry. Don't keep exact at the low and high of the candle, just keep some point of safety of margin कि वो safety of margin से अगर low और high को तोड़ जाता है then you should exit with your stop loss.
ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही इजी और अच्छा तरीका बता देती हूँ कि हाउ टू डू बैक टेस्टिंग ऑफ दिस सेटअप। आपका ये जो स्कैनर है जिसमें आपको आज के स्टॉक्स मिले हैं, जिन्होंने आज के स्टॉक्स बताए हैं कि आज की इन्होंने इनसाइड बार कैंडल बनाई है, अगर आप नीचे आओगे तो ये आपको बताएगा कि आप कितने साल का इस स्कैनर का पुराना डेटा चाहते हो। तो जैसे मैं 9 मंथ का चाहती हूँ, जैसे 9 मंथ का करके आप डाउनलोड CSV कर लेना, आपको क्या होगा, ये पूरी एक एक्सेल दे देगा, पूरे पिछले 9 महीने की एक्सेल दे देगा। जिन्होंने पिछले 9 महीने जैसे 3/8/2023 से लेके आज तक की 2022-3/2024 तक के सारे स्टॉक्स दे देगा जिन्होंने इनसाइड बार कैंडल बनाई थी। तो आप इन स्टॉक्स को उठा के उसी दिन का डेटा चेक कर सकते हो। जैसे मैं एक आपको बैक टेस्ट करके दिखाती हूँ। जैसे सपोज मैं लास्ट फ्राइडे के स्टॉक्स चेक करना चाहती हूँ कि लास्ट फ्राइडे के स्टॉक्स में क्या हुआ। लास्ट फ्राइडे था 15, मैं 15 मार्च की लिस्ट निकालती हूँ। ठीक है, सबसे पहले सबसे नीचे वाला स्टॉक लेते हैं, ICICI प्रो। ठीक है, इसको हम डालते हैं यहाँ। सो आई एम जस्ट एडिंग द इनसाइड बार कैंडल इंडिकेटर, तो आपको इजी हो जाएगा समझना। ये इसने 20 मार्च को ये देखो इसने इनसाइड बार कैंडल बनाई थी। ठीक है, इसका लो तोड़ा और उसके बाद इसने इट गेव अस अ गुड डाउन साइड मूवमेंट। ठीक है, एक अच्छी खासी डाउन साइड मूवमेंट दी। ओके, उसके बाद दोबारा इसने 20 मार्च को इनसाइड बार कैंडल बनाई, उसका हाई तोड़ा, वी कैन सी दैट इज स्टिल गोइंग अप। ठीक है, तो दिस गेव अस अ movement and then again it make a inside bar on 20th March, again it broken the high and it gave us a good upside movement। ठीक है, कोई और एक और स्टॉक उठा लेते हैं, IDFC। चलिए कफोक उठाते हैं। कफोक ने 15 मार्च को इनसाइड बार कैंडल बनाई, उसका लो तोड़ा एंड यू कैन सी दैट वी हैव गॉट द वेरी गुड डाउन साइड मूवमेंट। 1:1, 2, 3 का टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव हो गया हुआ इसमें। ठीक है, उसके अलावा लेट्स चेक वन मोर स्टॉक, पॉलीकैप। पॉलीकैप ने भी ये इनसाइड बार कैंडल बनाई, इसका हाई लो नहीं तोड़ा, फिर इसने 3 कंटिन्यू इनसाइड बार कैंडल बना दी। ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड कर देना जिसमें ऐसे कंटिन्यू 3 इनसाइड बार कैंडल बन जाए। ऐसे स्टॉक्स हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पास टाइम है, आपने क्या करना है, लास्ट 6 महीने की लिस्ट उठानी है, स्टॉक्स को बैक टेस्ट करना है। आपने बैक टेस्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो यू विल बी एबल टू डू मोर कॉन्फिडेंटली विद सेटअप, क्योंकि बैक टेस्टिंग आपको एक कॉन्फिडेंट देता है और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ट्राई टू डू द बैक टेस्टिंग, गेट बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड देन ट्राई टू टेक अ ट्रेड विद दिस सेटअप। सो अगर आपको इसमें सेटअप में कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेरीज। और आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will learn the setup and you will do the back testing and then you will try to take the trade with this setup. So thank you so much guys for watching this video. Bye bye.